प्रधान जी नाम भी बोल दो तगड़े से। क्या नाम है? सुनीता देवी। सुनीता। ग्राम प्रधान सुनीता देवी हूँ और यहाँ क्या कहते हैं वो सलाना विकास समिति में आप लोगों ने मुझे बुलाया। श्री भोंडाना के प्रधान गोपाल राम जी का फोन आया था कल कि वहाँ मशरूम वाले आ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। आप सभी सालाना समिति को मेरा बहुत बहुत नमन है। पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारी पहाड़ों की खूबसूरत बातें, लेकिन आज बात करता हूँ मैं आपके साथ गढ़वाल और अल्मोड़ा दोनों की सीमावर्ती क्षेत्र में भोंडांडा भोन देवी का ये मंदिर बड़ा खूबसूरत, माँ सबकी रक्षा करना। और इसी के नीचे अगर हम दक्षिण पूर्व की तरफ देखें तो यहाँ पे राजकीय प्राथमिक विद्यालय सलन भोंडांडा, बहुत ही खूबसूरत ये क्षेत्र। और यहाँ से दिखती दूर दूर तक पहाड़ियाँ और ये शानदार सा प्राथमिक विद्यालय यहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे कि आंगनबाड़ी केंद्र भी है। बात करूँ यहाँ पे पहाड़ों में तो लगातार पलायन हो रहा है और इसके लिए कई संस्थाएं काम कर रही हैं। और इन्हीं संस्थाओं में से एक प्रमुख संस्था है जो कि सलाना विकास समिति, ग्राम विकास को समर्पित समिति, जिसके अध्यक्ष हैं भरत सिंह रावत जी, उपाध्यक्ष जगदीश चंद्र जी, मनोज कुमार जी सचिव, और श्री विक्रम कुमार जी जो हैं कोषाध्यक्ष हैं, और श्री गोपाल आर्य जी इसके वरिष्ठ सलाहकार हैं, जो कि क्षेत्र के लिए अपनी ग्राम सभा के लिए कुछ स्वरोजगार पे काम कर रहे हैं। स्वरोजगार की बात करें तो खेती पाती तो आजकल बिल्कुल बंद हो गई, और खूबसूरत से इस जंगलों के बीच में इस संस्था ने यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा था। और वो कार्यक्रम था कि पुराने खाली छनड़े और घर जो हैं उनको आबाद किया जाए और उसके लिए मशरूम बनाया जाए। किरण नौगाई जो कि मशरूम लेडी के नाम से मशहूर है, और मशरूम पे जिन्होंने कोर्स भी किया हुआ है और कई जगह इन्होंने मशरूम लगाया हुआ भी है, वो यहाँ पे आने वाली थी और हमको भी आमंत्रित किया गया था। शानदार से इस स्कूल में एक सेमिनार रखा गया था जिसमें ग्राम सभा के सभी लोग आए थे, और मनोज कुमार जी और विक्रम कुमार जी इस कार्यक्रम को उन्होंने आयोजित किया। और यहीं पे विक्रम कुमार जी किरण नौगाई को लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे, और सुनीता देवी जो कि मैणाकोट ग्राम सभा की प्रधान है वो भी यहाँ पे पहुँची थी, आमंत्रित थी। और इस शानदार से स्कूल से एक नई शुरुआत यहाँ पे हो जाएगी भविष्य में। खूबसूरत से इस स्कूल में ये क्यारी बाड़ी लगाई गई है, जहाँ पे कि कुछ मौसमी सब्जियाँ रखी गई है और वृक्ष भी यहाँ पे लगाए गए हैं, और यहाँ पे पानी की भी बहुत बेहतर सुविधा है। यहीं पे ये डस्टबिन भी रखा गया है और स्लोगन यहाँ पे बड़े खूबसूरत लिखे गए हैं ताकि बच्चे इससे कुछ सीख ले सकें विद्या अध्ययन के समय। और आज स्कूल बंद था, लेकिन एक कमरा यहाँ पे खुलवाया गया था, और ये था आंगनबाड़ी का कमरा। बड़ा खूबसूरत ये क्लास, जहाँ पे कि ये छोटी छोटी कुर्सियाँ आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए बैठने के लिए बनाई गई है, और उनके बनाए गए ये चित्र और कुछ उनके खिलौने यहाँ एक साइड में रखे हैं। तैल चित्र यहाँ पे लगाए गए हैं जो कि यहाँ के बच्चों ने बनाए होंगे या बच्चों की शिक्षा के लिए रखे गए हैं। सलाना विकास समिति की तरफ से यहाँ पे सुनीता देवी जी जो मैणाकोट ग्राम सभा की प्रधान हैं, उन्होंने स्वागत किया किरण नौगाई जी का, और धीरे धीरे लोग यहाँ पे पहुँचने लगे। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, सलाना विकास समिति पंजीकृत बिल्कुल बहुत बेहतर काम करने की कोशिश कर रही है, और सुनीता देवी ने यहाँ पे माल्यार्पण किया किरण नौगाई जी का। प्रधान जी नाम भी बोल दो तगड़े से। क्या नाम है? सुनीता देवी। सुनीता। ग्राम प्रधान सुनीता देवी हूँ और यहाँ क्या कहते हैं वो सलाना विकास समिति में
आप लोगों ने मुझे बुलाया। श्री भोंडाना के प्रधान गोपाल राम जी का फोन आया था कल कि वहाँ मशरूम वाले आ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। आप सभी सालान समिति को मेरा बहुत बहुत नमन है। और मैं आपके साथ ही हूँ, इस समय मैं कार्यरत भी हूँ और पहले तो हमेशा रहूंगी, नहीं तो जब तक प्रधान हूँ तब तक तो रहूंगी ही रहूंगी। गोपाल राम आर्य जी, ग्राम प्रधान सलाम, वो भोंडाना सलाम। इसलिए हमने मैडम की जान पहचान हुई, तो उसके बाद हमें पता लगा कि मैडम जी इसका ये मशरूम का काम करता है, तो स्पेशली हम कल मैडम जी को मिल के आए और आज के लिए अपॉइंट किया उनको, ये इनकी तरफ से। और उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कुमाऊं में और गढ़वाल में कोई फर्क मुझे नजर नहीं आया। ज्यादातर मैंने देखा कि सड़ में ज्यादा खेती होती है ना गढ़वाल की जगह, क्योंकि मैं अभी चमोली गई थी, वहाँ देखा मैंने थराली में बहुत सुंदर इतनी सारी दालें और भट्ट और राजमा, बहुत सारे मतलब लोग बहुत कारगर है, काम करते हैं। इसी योजना को देखते हुए जब मैं आज से 6 साल पहले आई थी, तो बस दिमाग में यही था कि यार कुछ नया करना है। तभी इतने बंदर स्कूलों की परेशानी भी नहीं थी, मैं काफ़ी चीज़ें लगाई, पॉली हाउस लगाया मैंने, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर भारत सरकार की योजनाएं मैं खुद इस्तेमाल करूँगी मेरे क्षेत्र में। पहली बार मेरे घर पे ये लगा पॉली हाउस। तो ये सब चीज़ें जब हम खुद इस्तेमाल करते हैं, जो नई चीज़ें आती हैं, तभी हम आप लोगों को शिक्षा दे सकते हैं कि वो सही चीज़ उठने की नीचे की लगी। हर एक आदमी का पास उठा पैसा नहीं होता स्पेंड करना, खर्च करना, कि वो कभी भी मतलब क्या चीज़ पर भी एक सोच समझो ऐसा लगे कि बोलूँ कि नहीं बोलूँ। कि काफ़ी चीज़ हम इस्तेमाल करना पहले कि हमारे जो बुजुर्ग लोग छन या कमजोर जो परिवार थी वो उठा पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो हम सोचना कि पहले हम पैसा लगेला वहाँ पे दिखला और वहाँ का बाद हम आप लोगों को सजेस्ट करला कि मतलब क्या हिसाब से आप अपना पॉली हाउस बना या कुछ और चीज़ बना, मुर्गी फार्म होगी, आपकी गाय का पालन के लिए हो गया, काफ़ी चीज़ें हैं। जब मैं यहाँ आई थी तो ये जो था कि बांदर सुगर लोग जहाँ बात करता था भाई बांदर आणु सुगर ये था मतलब एक आतंक छो एक तरीके का बांदर सुगर। तो जब हम पहुँचे थे मेरे ख्याल से तभी मार्च अप्रैल में बात हुई, तो अप्रैल मई की बात हुई जब मैं आया आज से 6 साल पहले। तब मैंने सोची, मैं और मेरा हस्बैंड सोचे यार सभी बोले कि बांदर सुगर हर गाँव में जा हर जगह जा बैठो, तो वही बात होती चाहिए बांदर छन सुगर छन बोली। तो ये जो फसल लग गई वहाँ काफी नुकसान भी होनी चाहिए, इनकी नहीं होनी चाहिए पर इतना नहीं होनी चाहिए। जन चुका पट होगी अब खेती ना कोई करना नहीं, अब तो बांधे का बाज आवेगे टुकड़ा चलता तोड़ो में बाज आवेगे। हम तबरी सोची कि हम क्या एक इन क्या टाइप का काम करा कि जहाँ से जो चीज लोकल जनता से फायदा हो और बढ़िया फायदा हो, ज्यादा नुकसान भी ना हो और मतलब ज्यादा एनर्जी भी वेस्ट न करना पड़े। तो हम कम से कम 1 हफ्ता लगे में मेरा हस्बैंड जी दिनेश शर्मा जी ये काम तो सोचो मैं कि करने क्या चाहिए। हम बहुत सारे यूट्यूब देखें, फॉरेन में भी बात करी, जब भी बात करी, हम उसे सिर्फ यूँ नजर है कि अगर तुम मशरूम लगे वहाँ मत ना तुम उसे गुड़ नहीं, तुम कभी खेत में पानी नहीं डालने, कभी जान नहीं कभी आन नहीं, तुम अपना घर में अगर तुम्हारा घर में चीज छोटी किचन भी खाली चीज में कोई ज्यादा जाना नहीं दो आप वहाँ छोटू से कमरा में भी किचन में भी है खाली बाथरूम भी चीज वहाँ में भी आप लगा सकता है, पक्षी भी लगा सकता मशरूम इन चीज की वो जग लगे तक पे जाने क्या तुम पक्के कल्ला मैं तो समझना नहीं होगा। पर पक्का मतलब अगर हम अपन एक ध्येय बढ़ाली मन बढ़ाली मैं और मेरे पता करने चाहिए अपने क्षेत्र जनता तक, तो वहाँ मैं 2 बार 3 बार कुछ ना कोई सबक ही नहीं हो तो कोई पूछ ही नहीं सकता है ना। एक ध्येय हो कि हम कल तब हम गए दिव्य रावता पास 20 दिन ट्रेनिंग करी भड़कती गर्मी में। आप समझा मई लास्ट जून 1 की 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर में हम भैर जन बरण रुचि वे बरंडा में बैठे रहते आर्मी आपते वो भाई साहब आपते काफी लोग कम चाहता मैं जब बोलो छो वो हमारा जब हम काम करता था बढ़ता था बरंडा में बोलो छो मतलब आप मशीन रन छे फ्रोजन चीज रहता था तो जब वो दरवाजा खोलो छो तो हम कथा के तरफा किले की देखा जी बिना कुछ किया शिक्षा नहीं मिलती घर में पढ़ा रहे लोग दुकान में शिक्षा नहीं। आज आप बोला कि मेरे पास शिक्षा चाहिए नहीं होती थी आप दिखे बुला चल ठीक है हम अपन ध्येय नहीं छोड़ी। हम 15 दिन वे धूप में बैठे भैर बैठे हम उन भैर रख वहाँ में भी काम करी भूसा भी बिके बड़ा वहाँ में तो हम कभी भी कोई भी शिक्षा ले रहे थे हम धरातल पर जुड़ चढ़ लू पढ़ लू मत्थी कोई शिक्षा नहीं ले लू
शिक्षा हम दूसरी चीज में बोल दूंगी, जैसे अब इन्होंने कहा है कि हमारी ये जो समिति है सलाण विकास समिति पंजीकृत जो है, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ एक ही आदमी न लगाए, ठीक है। आप समझा, जब व्यापार हो तो बहुत पहले जब मिर्च लोग मिर्च ले जाना चाह रामनगर तो क्या करना चाह, एक जो ज्यादा पैसा वाला हो तो क्या कर दो, समूह बिटेन खरीदो छो, नीति उकट बिटेन बेच लो, तुम्हारे 2 किलो है मेरे 1 किलो है कथा बेचन छो। पर कहने मतलब मेरे बोलने मतलब क्या चाहिए कि जब आपन हाथ बटोली उते सहायता करी तभी उन भी व्यापारी बढ़ी ना, नीति का बंदा व्यापारी ठीक होने छो। आप अगर मुझे मशरूम देंगे, आप देंगे, आप देंगे, आप देंगे, ये कमरे में बैठे कमरे 50 लोगों में अगर 10 लोग भी मुझे मशरूम देंगे तभी हम उस पर बिजनेस करेंगे। पहले तो यहाँ पे वीडियो बना रहे हो तो मशरूम के स्पॉन आएंगे। स्पॉन का मतलब होता है बीज। अच्छा, दूसरी चीज ये बीच की खांदा बलू दुर्गा पूजा माँ फलाना माँ हलाना माँ पहले जमाना में नहीं खांदा था किला की क्या बोलता था, चू बोलता था ना, 3 से चू जंगल में होता था, जानवरों का मत होता था, है ना, मरिया जानवरों का मत है, कचरा का मत होता। ये जो स्पॉन होगा ये जो गेहूं परे बढ़ागन गेहूं हो दो जो भूख हो दो कोई में बुद्धि था इसका बोल रहे हो ना, वो गेहूं से बनाते हैं, ठीक है। तो आप इसको व्रत में भी खा सकते हैं, मन माँ बचड़ माँ फरण माँ ढिसना सब में खा सकते हैं, कि यू के अच्छी कीड़ा का मछली नहीं न क्या जानवर है, शाकाहारी है। पहली चीज तो आप ये ध्यान में रखो कि ये शाकाहारी आप कभी भी खा सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज है आपको इसमें लगेगा, एक तो मशरूम जो है इसके बीज है, ये है, इसको बीज नहीं कहते, स्पॉन कहते हैं। बीज क्या होता है, किसी चीज से बनाया जाता है। ये जैसे अब गेहूं का बीज गेहूं से बनेगा, है कि नहीं, पर ये जो है ये जो स्पॉन बनता है ये फंगस जो फफूंद होती है उसके साथ इसको मिक्स करते हैं। जब आप क्या हुए, जब आप बरसात में रोटी बनाना, रोटी बासी बच जा रही, वहां का सुबह लेके नहीं लग जानी हरू हरू सफेद सफेद, यू फेंक देना तुम, वो खराब स्पॉन। यू जो बंदू चीज यू बंदू आप खाण लायक हो, आप जो भी मशरूम खाना वो फफूंदी थी पर खाण लायक होंगी, आज जो दूसरों फफूंद होंदू वैसे नहीं खाना चलो वो तो हम फेंक देना। दूसरी है इसमें गेहूं या चावल का भूसा निकालते हैं, उससे बनेगा, या फिर आपके चावल के भूसे से भी बनेगा, ठीक है। तो आपके पास अगर चावल का भूसा है आपको, और अगर आपके पास गेहूं का भूसा है तो वो हम ट्रायल भी करने वाले थे पर नहीं कर पाए, कि जैसे आपके लगुला होना ककड़ी का लगुला या का लगुला यूं ते सूख गए, है ना, और तब ये चूड़ा बड़ा की वेगा पत्तों पुत्तों ते दल थे वहां पे उबा लेते हैं, वहां पर जो हम करना चाहना पर हमारे पास टाइम नहीं मिली तो हम नहीं करी। लोगों ने आते पिरोल परे भी करी, पिरोल में क्या हो तेल हो तो चावल को और आपको गेहूं को आपको जो भी भूखा हो क्या छोटे छोटे कौड़ी क्या बोल रहे थे, जगह भी आप कर सकते हो। जगह मतलब हमको भूखा चाहिए, भूखा मतलब भूसा, समझ गए, दाल और भूसा भी हम है जरूर ना। तो आप कोई भी चीज आपके पास है आप उसमें कर सकते हैं, पर ज्यादा भूसे में कर सकते हैं, पर गेहूं ज्यादा इजीली मिल जाना है ना, भूसा मिल जा दो आप आते हैं वहां पर कर सकता है। अब एक जो बैग की स्पॉन की जो कॉस्ट पड़ेगी आपको तकरीबन एक इसमें ही मिलेगा जब आप देहरादून जाओगे, है ना, ये मैं बता दूं आपको क्लियर। इसको क्या करते हैं, इसको गाड़ी की छत के ऊपर नहीं लाते हैं क्योंकि धूप से बचाना है, धूप पे तो रखना ही नहीं है। जब आप गाड़ी में लाओगे तो गाड़ी वाला भी पैसे लेगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको अपनी पर्सनल गाड़ियों में लाते हैं या गाड़ी हायर करते जब गाड़ी लेने तकिला 120 से 150 पर पहुंच जाते, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज थी कि जब आप ये तय लेना तो ये अंधेरा रूम में ही रखा, अंधेरा कमरा में रखा, धूप का सामने बिल्कुल नहीं तो खराब है। ये जो मैंने बोला था कि भूसा, इसके 2 प्रोसेस बताए हैं कि जन आपन बना कल। एक और बात सुन लीजिए, आपकी ये बनाएंगे तो आप सबने भी बनाना है, आप समझ रहे कि कभी कभी उनको नमस्कार कभी उनको ऑर्डर आया 1 कुंटल भूख चाहिए हमको स्पॉन, तो वो बंदा तो 1 कुंटल नहीं ला पाएगा, तो कौन सहायता करेंगे आप हर घर अगर 10 किलो 15 किलो 10 किलो 15 किलो दे लू वो बढ़ जाओ तो जो तुम्हारा पैसा वाला हो तुम उते मिल जाए, ठीक है। किला की मैं क्या बोली छो कि पहले हुंदू छो मिर्ची को बिजनेस है ना, तो मिर्ची का बिजनेस में आप लोग सहयोग करना चाहे नहीं करना चाहे, झूठ बोलो जो कि सर बोले
भाई साहब मेरे पास 50 कुंटल आयु ची ऑफर और मैं उठाड़ ची पर फिर मेरे पास में तुम बेटी पूछ लो कि नहीं पूछ लो कि तू साथ देला कि नहीं देला तब इस या को बेची अगर आप सब गाँव वाला मिली लगेगा खर्चा ज्यादा नहीं, खर्चा बिल्कुल ज्यादा नहीं। मैं बता रहा हूँ जो तुम उठे भूसा भी तुमको इजीली मिल जाए है। एक पे छेद करते हैं, यहाँ आगे भी छेद करेंगे, इस तरफ भी करेंगे, पीछे भी, खाली नीचे नहीं करते और बैक साइड में भी करेंगे। ऊपर से इसको क्या करते हैं हम ऐसा करके बांध देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, यहाँ छेद कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ छेद होगा वहां से बच्चे बाहर आ जाएंगे जैसे। और इसको क्या करना है आपने कि जैसे रूम है आपका छानी में अपन अपनी ज्यादा खर्च करना। एक पतली सी मच्छरदानी नहीं आनी वो भैर बेटे ठोक देना आपन जो भैर की चौकट होती वहां ठोकेली नीचे और भीतर आपन दरवाजा बढ़ाना बड़ा नीचे कोई इन टाइप का धरा की जब ढक सको अंदर हो जाओ इन निकल आपन सुबह जब जन गुल करना जाना तब रात मत के पूरा खोली रखा नीचे कोई जानवर जुनवर जब यहाँ को ध्यान पड़े रखना भाई। तो वो जो जब सुबह रातों आप ज्यादा शाम तक गुल करना जाते तो आप दरवाजा खोल दे चाहे जाली तक खुली हो रात भर। जब आप और बीज इन करियाण इन भैर इन कर जरा जरा और यहाँ मैं यू भी ध्यान धन आपन की जग बिटिन भी हवा हैली अगर आपन एक ही जगह बिटिन जब हम लगड़ी रही है यू जो दीपू आई है ना उसकी सिस्टर क्या हुआ था वो स्पॉन क्या हुआ कि जैसे वहां यहाँ ऊपर से जरा सी सूरज की रोशनी आई तो वो ऐसे बढ़ जाएगा सांप के जैसा क्योंकि उसको उधर ही जिंदगी नजर आती है। आप समझ रहे? तो आपने क्या करना है प्रॉपरली ऐसे रूम में रखना है जब छानी होगी वहां मेरे ख्याल से खिड़की कम होती ना आप जरा खिड़की भी वर्ड में दिला अगर खोली थे ना आपका जितनी ज्यादा बारिश जितना ज्यादा ये रहेगा फॉग क्या बोलते हैं कोहरा है तो वे कोहरा का चक्कर में वे पानी का चक्कर में यू एक बैग आपसे 500 से 700 का इनकम देगा ही देगा और 100% देगा। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है बच्चों को अंदर नहीं ले जाना है कमरे के अंदर। आपने जब भी जाना तो हाथ धो के अंदर जाना है और जब आप बाहर निकलेंगे तो वहीं पे अपने हाथ धो के इधर तो छेड़ाखानी मत करना किसी के साथ ना बच्चों के साथ या किसी के साथ अपने हाथ धो क्योंकि क्या होता है ये ना भयंकर भी है। इसमें क्या होता है कि जितनी जगह खिलेगा ना तो थोड़ा थोड़ा स्पॉन हो जाते हैं तो लोग करते हैं ऐसे तो कोई कितना ज्यादा ध्यान नहीं रखता पर हमारी ड्यूटी आपको बताना कि आपने इस पर ध्यान रखना है। छोटे बच्चों को नीचे आपने बैठना नहीं है क्योंकि क्या होता है कि इतने हिस्से पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है क्योंकि आपको हमने ये नहीं बोलेंगे कि आप और खर्चा करो उसमें क्या कि नीचे भी जो होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड भारी होती है तो नीचे बैठ जाती है। तो आपने क्या करना जब आप जाएंगे तो दरवाजा आपने जाली का दरवाजा जैसे मतलब जैसे आप शाम को खोला तो बड़ा दरवाजा खोल देना जाली का दरवाजा खुला रखना अपने आप बाहर चली जाती है वो नीचे रहती है ग्राउंड में तो निकल जाती है। बहुत हमारो भी अस्तित्व चाहिए हम भी पैसा वाला बढ़ सकना हम भी कमा सकना अच्छा मना अपन हल बाढ़ना ना तो क्या मतलब गुण चाहिए ना तो कुछ करना ना कुछ नहीं करने आमा तुम बनाना चाहिए धन्य चाहिए बस तुम रोज आके देखना कि केवी तो जो यू बनो जो सीमेंटेड के लिए यू कमरा ठीक थी मैं लोगों के लिए पहाड़ पर भी ठंडू भी ना पर ये अगर आप तो और गांव में कोई इनकम रहे थे आप जो बोरी होती जो पूरा नहीं बोरी होती गेहूं वगैरह के अपने कट्टा निकल गए हाँ वो जूट की बनी हुई वो बोरी का बेटे लाने थे रामनगर बेटे सस्ते वो बेटे लेने ची। अच्छा ये तो आप अगर उन छाली बिची ना जग गरम जगह में चलने लगी जो आप जा रहे हो वहाँ पे आग डाल देना वहाँ आप सुबह लेके अपन 2 पानी खा गए बोरी उमर हाँ कोई बात नहीं तो भर दिया हुए तो बोरी हाँ नमी हो जाए मत थी आपन अगर वेलू आपन वहाँ बोरी डाल दे वहाँ भी जन पानी डाल सके उपाय कर सकता है जन अपन बोले कि नमी या बरसात चौमास होने की गर्मी में नहीं होती यू गर्मी में नहीं होती क्या कुछ और मैं अभी आपसे नहीं अच्छा बस पहली बात करी यहाँ पे होती है एक मिल्की मशरूम होती है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर 45 डिग्री में जिन्हें आप बटन मशरूम खाना इन छोटू आप ना बटन मशरूम खाना इन मिल्की मशरूम इतना बड़ू मशरूम इतना बड़ू ये कुछ छतरू इतना बड़ू वो होंगे आपा नजीमाबाद
म्हणजे मैं बांध रहा हूँ हाई टेम्परेचर ची हमारा जो टेम्परेचर हम देखना अच्छा हम बटन मशरूम भी लगा सकते हैं बटन मशरूम तो और भी आसान जी वो सर्दियों में लगली आप इनसे की आप आ गया कुमाऊं हमच्या गढ़वाल में जो कुमाऊं का जो आपा जो ये होला ना जो मशरूम वाला होला तो वहाँ भी फायदा चाहिए आपने क्यों मशरूम आप मेरे बोलना मतलब जी कि आप जब ज्यादा संख्या में लगेला आप समझ जाए तभी आपने बेनिफिट हो फायदा तब भी हो और नहीं लगो नहीं खाओ नहीं करो तो नहीं हो हमारे यो करना है ऐसे करना है अब मैं इंटरेस्टेड छो ये काम करना मैं भी इंटरेस्टेड हूँ और जो वाला भी हूँ पर ये ट्रांसपोर्टेशन वाले वो सेल कैसे करेंगे कोई नहीं या हम उसको संभाल पाएंगे आज हमने उगाया हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही आपने पूछा और उसका जवाब भी मैं देती हूँ आपको कि अगर छोटे स्तर पर होगा तो उसके लिए हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे अगर आप बड़े स्तर पर रखते हैं तो भाई साहब उसमें ड्राइंग मशीन ला सकते हैं जैसे आज का समूह चनुज मोदी जी का तो सब जगह समूह है आपने एक समूह को बोलना है कि भाई हमको ड्राइंग मशीन चाहिए सुखाने वाली तो मशरूम को उसमें सुखाया भी जा सकता है पतला पतला काट के उसको सुखाया क्योंकि 10 किलो मशरूम जो होती है वो 1 किलो में परिवर्तित होती है जैसे 10 किलो मशरूम आपने गीली मशरूम लिए 10 किलो तो सूखने के बाद 1 किलो या 1.5 किलो के आसपास उसका प्राइस भी ज्यादा होता है वो 1000 1500 से ऊपर होता है अगर आप वो कर सकते हैं 1 किलो जो स्पॉन आप लेते हैं तो 10 से 12 किलो का भूसा 3 किलो का भूसे का बैग बनता है 3 किलो का भूसे का ये बैग बनेगा जब हम बनाएंगे तभी हम उसको प्रॉपर बता पाएंगे आपको क्योंकि कई बार बड़े बैग होते हैं कोई छोटे बैग होते हैं तो आप कौन सा बैग इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं पता बट मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपने 1 किलो मशरूम में पैसे 150 रुपए लगाए फॉर एग्जाम्पल तो आपके 5 से 7 बैग बनेंगे तो आप लगाइए कि अगर आपको 5 मल्टीप्लाई बाय अगर ये लो 150 नहीं वही 700 500 लगा लो 700 इसके बाद भी ना एक्चुअली इन बैगों को फेंकना नहीं है ये आपके काम भी आ जाते हैं क्योंकि क्या होता है बैग तो डिग्रेडेबल हो जाते हैं आई थिंक सो अभी तो पहले तो देखे नहीं पर बोलते हैं आजकल नए आए हैं और ये भूसा आपकी खाद में चला जाता है तो आपने अगर वो ठीक है बता दीजिए कि मतलब 1 किलो भूसा तो ये आएगा ही इस बैग में तो बहुत कम हो जाएगा है ना तो 2-2.5 किलो के 1.5 किलो के आसपास 1 किलो बनेगा एक भूसे का बैग आपका वो बैग जो है क्वांटिटी कितना बड़ा है छोटा है वो तो आपके जब हाँ तो आपने भूसा भिगाना मैंने बता दिया उनको कैसे भिगाना है जिस दिन सेशन होगा आपका जिस दिन वो कहेंगे मैंने उनको कहा कि पहले आप लगाओ आप अपना खर्चा करो लोग देखेंगे देखो कोई ना कोई तो गिनी पिग बनेगा ही बनेगा नुकसान तो किसी न किसी को होगा पर ये खेती में 100% पैसा आता है ये मैं लिख के दे दूँ नहीं आएगा उसका पैसा मैं दूंगी अब आप क्या ऐसी कोई बात नहीं आप एडवाइस दे रहे हो मैं लिख दे 100 मेरा तो 120 का पड़ा तो मैं 220 रुपए आप क्या आवाज़ रहेगी आपसे है ना और ऐसा है मेरे कहने का मतलब ये है कि खाली एक ही आदमी आज तो सब कह रहे हम करेंगे नहीं करता कोई मैं देख चुकी हर जगह ये रोना है अरे मैं कह रही हूँ आपके छानी में आपके घर में भी कोई ऐसी जगह है ना जैसे पूजा को कमरा हो अलग टाइप हो नहीं यूज करना चाहन देव तो रूम हुएगी वहाँ डर देख अशुद्ध चीज थोड़ा चाहिए मांस मच्छी थोड़ा देना तुम भोगता मरदा तब नहीं बोलना भोगता हमारी डरदा चाहो भोज भोज माँ ये तो मांस मच्छी कुछ नहीं ना एक बार ट्राई थी करा जब मुँह का एक बढ़ लू कम से कम एक बैग अपना एक ट्राई करा कि भाई हमारे एक भी आलू जब मुँह गया कर तुम्हारे एक भी आलू सब गया कर पर हम डरदा चाहे ये भी स्टंट कर ला पैसा देखा आंसर खर्चा करते हम कर ले क्या जी कभी पूछ लिए नहीं कभी पूछ लिए एक बार 2 बैग लगा लो हमने तो दिए थे लोगों ने वहाँ पे व्हाइट वो क्या होगा आपका बैग को पहले हम सभी बना देंगे ऐसा बना देंगे ठीक है बैग बना देंगे छेद वेद कर देंगे छेद करके हम आपको दे देंगे आपका बैग बांध बूंद के कि आपका बैग है अब आपने उस बैग को जैसे आपने बोलना है वैसे रखना तो 2-3 दिन तो आप दरवाजा नहीं भी खोलेंगे पर हाँ ये ध्यान रखें चूहा मक्खी मच्छर ना जाए अंदर है ना क्योंकि वो अंदर जाएंगे तो वो अंदर का सारा बीज खा जाएंगे तो अंदर जो दौड़ेगा ना जो फंगस होगा जो दौड़ेगा फफूंद उसको खा जाएंगे वो ध्यान रखना है आपने वो साफ होना चाहिए दूसरी चीज ये है कि जब वो आप वैसे भी मतलब जैसे रखेंगे तब नहीं खोलना कम से कम 5-7 दिन आपने शांति से रहना है कि भाई हमारा बैग पर आपको ये ध्यान है कि मक्खी मच्छर और चूहे नहीं है उस रूम में बस उसको ढंग से रखना है 5-7 दिन के बाद आपने सुबह नहीं खोलना है उसको शाम को खोलना है जब अंदर हो जाओ लाइट जाएगी टॉर्च से लाइट देंगे तो आपको छोटे छोटे एकदम ऐसे बैग में
बैग में आपको छोटे छोटी गुंडी गुंडी दिखेगी होगी, छोटी गुंडी, छोटा सा एकदम छोटा सा ना। फिर वो जब आप 2 दिन के बाद फिर इन हो जाओ, फिर वहाँ बेटे जरा जरा इन करी तो फैल दो बढ़ो, मतलब उसके नीचे से भी आ जाएंगे, जैसे मैंने तो बहुत सुंदर लगता है। मतलब 4-5 दिन में अगर भरपूर बारिश हो गई आपके पास और नहीं हुई बारिश तो आपने क्या करना है, बोरियों में पानी डालना है नमी बनाने के लिए। हाँ, तब आपको उल्टा एग्जॉस्ट मैंने कहा था, उल्टा एग्जॉस्ट लगाना पड़ेगा हवा देने के लिए। पर जैसे यहाँ पर यहाँ तो कुंटलों में निकलेगा, ये जगह पे ऐसे भारी पे है किसी का, तो यहाँ तो चारों तरफ खिड़कियाँ होती है, एयर सर्कुलेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो अगर आपके पास एयर बहुत अच्छी आती है तो आपके एक बैग जो बहुत गजब का निकालेगा। फिर मैं एक और मैंने अभी बताया था भाई साहब को कि बीच में मेरा बैग ने पूरा दिया और मैं उसको उतारना भूल गई बैग को, क्योंकि मैं राजनीति में भी हूँ तो मैं इधर चली जाती हूँ। कम से कम 3-4 महीने वो बैग, सच बोल रही, झूठ नहीं बोल रही आपको, शायद मेरे पास वीडियो भी होगी, मैंने कहीं बनाई, क्योंकि तभी एयरटेल भी काम नहीं करता था, ऐसे तो मैंने लाइव में डाला है। तो वो बैग में आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने ऊपर से पॉलिथीन बैग रहता है, ऊपर से मैंने बड़ा सा छेद किया, मेरी बर्तन भी फेंक रही थी, उन भी खराब होगी, चला ट्राई करना था। मैंने जो पाइप भीतर डालिएगा, अब वो जब पानी तर चून लगी ना तब मैंने हटाया पाइप। तो कम से कम उसके बाद भी मैंने 15-20 बैग थे जिसमें 4,500 की मशरूम मैंने बेची। ये मेरा वायदा है, क्योंकि स्पॉन जो रहे होंगे वो फिर जिंदा हो गए। बैग में आपके 3 से मोस्ट प्रोबेबली 3 फसल आती है। जैसे अभी आगे तो नीचे से बच्चे रहे तो फिर दूसरी बारी में 10-15 4-5 दिन में फिर, तो वैसे ये ज्यादातर ये 4-5 फसल देता है एक बैग, अगर स्पॉन अच्छी क्वालिटी की। तो हम तो वहीं से मंगाते हैं दिव्या रावत के यहाँ से, वो अच्छा स्पॉन रहता है। तो ये 3-4 बार आप समझो स्पॉन एक, और एक बैग से कम 1 किलो के या कोई जो मैंने निकाला था एक बड़ा सा, तो वो तो 650 ग्राम का था, आधा किलो के भी निकलते। दूसरी चीज है, सफाई जितनी रखेंगे उसमें कीड़े होते हैं नहीं तो बाद में, अगर आप ज्यादा सफाई रखनी है साफ आदत में, और निकालते समय क्लीन करके उसको पैकेट में करना है। तो आप तकरीबन हवा ज्यादा रहेगी तो और जल्दी होगा। वैसे तो हर 10-12 दिन के बाद फिर आ जाता है 10-12 दिन के बाद एक बार तोड़ी आपने। हाँ, तो जैसे आपने जल्दी तोड़ दिया तो ये नहीं हुआ, तो कंटिन्यूसली फेस पे चलता है। अगर आपको ये करना है कि आपको कंटिन्यूसली बिजनेस चालू रखना है, तो आपको एक बैच अभी बनाना है, एक बैच अगले हफ्ते बनाना है, एक बैच उसके अगले हफ्ते बनाना है। तो जब आप तोड़ेंगे ना, तोड़ाई होगी तो हर बैच में पूरे महीने भर आप तोड़ते रहो। तो इसीलिए मैं क्या कह रही हूँ कि वो अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, सब मिलके करेंगे। पहले हमने यहाँ नीचे भूसा भरना है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ भूसा भरने के बाद होल करना है। जब पूरा बैग बन जाएगा फिर आपने इसमें स्पॉन डालने हैं, बीज जो बीज है वो बीज आपने, फिर इसमें आपने गीला भूसा भरना है, फिर यहाँ बीज डालने हैं। ये आप कितनी क्वांटिटी में डालते हैं, अगर बहुत ज्यादा डालते हैं तो बीज कम जाएगा, एक ही बैग में चले जाएंगे सारे, और बहुत कम डाले, बिखरा के डालने हो, एक क्या तुम नहीं डाले लिया मैडम ने तो काटा की भूली है, सभी बोली कि हाँ 10 बैग बड़ी तो एक ही भी नहीं बड़ी। मतलब ये क्या करिए, बिखरा के डालोगे तो एक बैग में 10 बैग भी बन जाएंगे। तो जब हम आएंगे तो हम कैसे डालते हैं, किस टेक्निक से डालते हैं, वही टेक्निक आपने करनी है। पर कम से कम 1 किलो में आपके 5 से 7-8 बैग तक आपके बन जाएंगे, क्योंकि हमने खाली चुरमुर करके डालना है इसको, बीच में तो डालना नहीं। देखो, और ये सब सारे जितने भी डालेंगे यहाँ बीच में कोई नहीं जाएगा, हाँ सब जो समझ गोले में जाएंगे ऊपर से आप भूसा डालेंगे ना, किनारा जब हम छेद डालना ना तो छेदा रास्ता बह, आप समझो ऐसा बैग है, आपने मशरूम का पूरा ये रख दिया, यहाँ पे रख दिया उसका भूसा, उसके बाद हमें कहाँ रखना है, उसको यहाँ रखना है, और छेद का करना है यहाँ से बाहर से करना है ना, और नीचे भी छेद करना है। फिर बाद में जब आपका बैग पूरा प्रिपेयर तैयार हो जाएगा तो कभी तो ये क्या होगा, यहाँ नीचे भी आपको छेद करने पड़ेंगे, वो इसलिए करने पड़ेंगे। और इसको कैसे लटकाएंगे आप, इसको रखते नहीं इन बैगों को स्टैंड में, सिर्फ बटन मशरूम के बैगों को स्टैंड में रखते, जो लकड़ी के स्टैंड होते हैं ना ऐसे बने हुए, उस पर आप बटन मशरूम का बैग रख सकते हो। इस बैग को नहीं, इसको कैसे करना है, ऐसे बनाना है, उस पर ये बैग रखना है। फिर एक और डोरी ऊपर से जाएगी, डोरी बनाना भी हम आपको सिखाएंगे। एल्यूमिनियम के धागों से डोरी बनती है। यहाँ पर कम से कम अगर इसका जायजा लिया जाए तो कम से कम यहाँ पे 8-9 बैग ऐसे आ जाएंगे खड़े आपके,
है ना, ऐसे एक ही जगह पे है। और उसको फिर कैसे करना है कि हमको दूरी भी छोड़नी है, मतलब जितनी जैसे हमको ऐसे जाना है या ऐसे जाना है उतना डिस्टेंस छोड़ के हमको दूसरा डोरी लगाना है, क्योंकि आप जब तोड़ेंगे तब तक पीछे मुड़ेंगे तो वो सारे टूट जाएंगे जो मोटे आए रहेंगे उसके ना। तो उतने रास्ते में भी आपको जाना है, आपको फूल भी तोड़ना है और वापस मुड़ के दूसरा फूल भी तोड़ना। तो फूल कैसे होते हैं, जैसे ये है तो ऐसे बाहर आए रहते हैं, ऐसे ऐसे पत्तों जैसे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब मुड़ेंगे तो आपके पीठ पीछे के फूल टूट के जमीन में न गिरे। ये है, इसके लिए थर्मामीटर भी देते हैं टेम्परेचर देखने के लिए। इसमें टेम्परेचर के लिए फिर आप बैग के अंदर उसको देख सकते हो कि उसको ज्यादा गर्म तो नहीं है या मतलब पानी तो नहीं है, कमी तो नहीं। फिर वो एक आता है ये इसका मीटर आता है कि ह्यूमिडिटी कितनी है, हाँ कमरे में कितनी ह्यूमिडिटी, कहीं पानी की जरूरत नहीं। वैसे इतना जरूरत नहीं लगता है पर हम देते हैं क्योंकि कभी कभी क्या ये एक क्लास के हिसाब से जाता है ना कि आप जैसे वो ऑफिस में जाते हैं उनको पता है, वैसे वो फार्मा में है तो आप देख सकते हैं कि क्या ह्यूमिडिटी है और ऐसे हम ही खाएं दूसरा ना खाए, उस चीज को बदलना हो। हम तभी कर सकते हैं ये काम पे जब हम सोच रहा कोई छोटू नहीं बड़ो नहीं, हम सब एक छा, कोई जाति नहीं बिरादरी नहीं कि लगी या कोई जाति बिरादरी कुछ नहीं होगी। आप समझ रहे हो मेरे मतलब में क्या बोलना चाहूँ है ना, लेकिन बुद्धि थी हमको का एक बिल्डिंग बुद्धि की बना दो, हम अपने फायदा करते या हमारा काम अब तक करना, छोटो बड़ो गरीब अमीर कोई नहीं। शिक्षा सबूत है फ्री जी, जो भी तुम भी बोला कोई भी बोला आप बोला अपना घर हम सर का बोला कि भाई क्या परेशानी है ठीक है, पर इनसे काम की आप निकल में निकल उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं बताइए आपको और नाती पोतों सबकी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे को तभी अच्छा लगेगा कि आप लोग जो मैंने सिखाया है एटलीस्ट आप उसको कुछ तो काम करें और आगे बढ़े, क्योंकि एक काम करने की कोई उम्र नहीं होती है। जब छोटा चामी 12 साल हो गया आप तो छोटा होला बचपन में बोला था चू नहीं खाना, क्योंकि उस समय मशरूम को कोई जानता नहीं था है ना, तो इन बोला था वे परिवार चूक है पूर्ण परिवार खत्म रहेगा। आप लोग बरूंग लिया क्या बहुत सारे होते हैं यहाँ पे। यू जो चीज ये इस वाली जो मशरूम है मैं बात करना छोड़, ये तो कोई भी खा लो बच्चा खाओ बुढ़ा खाओ कोई नहीं खत्म नहीं हुआ कि हमारू जो चीज लैब में बड़ा ही गई ये जो चीज बीज स्पॉन बोलते जाते हैं, बीज नहीं बोलते स्पॉन बीज के भीतर बेटा प्राकृतिक रूप ये अप्राकृतिक रूप में बड़े चीज यहाँ को जो कोई भी खेलो कहते हैं कुछ नहीं हो। अब भैरव इंची की कभी सांप चल गए कभी कोई जानवर चल गई जैन मतलब पॉटी कर दिया या उसके ऊपर जहर डाल दिया कुछ कर दिया, उसकी वजह से क्या था लोग मर जाते थे। लोग क्या करते थे बुढ़ा लोग हम खेला अगर बोल बच्चों तो तुम खेल फिर भी सुनो हमने सुना है, हमने बचपन में चू नहीं खाया है, मैं झूठ नहीं बोलूं क्योंकि हम गाँव में कभी रहे हैं पौड़ी से तो तभी मशरूम कोई जिक्र ही नहीं होना जो झूठ के लिए बोले हम नहीं खे। पर इनकी की जब हम विदेश गया तब हम बहुत तरीके टाइप के काली मशरूम भी बहुत सारी मशरूम है कि बहुत देशों में पूरी दुनिया घूमी है और दुनिया का हर क्षेत्र में अलग अलग टाइप का मशरूम होती जो कई लाखों रुपए किलो है ना हम खाए जाते पिज्जा का मत ट्राई कुछ प्रोडक्ट है वहाँ का खाई हो। पर मैं ये बोलता हूँ कि यू मशरूम आप कभी भी लगेगा रात भी खेला तब भी कोई ना दिन में खेला सुबह खेला आपने कोई बिल्कुल हानि नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आए उन्होंने टाइम दिया, क्योंकि ये जो 14 जून की डेट है ये मैं कम से कम 3-4 महीने पहले से डिसाइड करी थी। मुझे लगा था कि हम मैम को स्कूल में अप्रोच करेंगे, स्कूल में उनसे संपर्क करेंगे और उनका टाइम हमें ले पाएंगे, पर किसी वजह से नहीं संपर्क हो पाया। फिर हमने किसी और के थ्रू उनसे संपर्क करना चाहा, नहीं हुआ और सिर्फ कल उनसे संपर्क हुआ और उन्होंने हमें टाइम दे दिया। अगले दिन वो यहाँ आ गए, अपनी गाड़ी लेके अपने साथ जितने भी उनके साथ आ सकते थे लोग उनको साथ में लेके आए। कोई यहाँ पे नहीं था, सिर्फ 1 या 2 लोग थे, उन्होंने इतने लोगों का इंतजार किया। ऐसा कोई नहीं करता, ऐसा कोई नहीं करता। ये सब बातें बोल रहा हूँ हम पर मतलब हम पर अगर हमके पद पोजीशन बचो ना तो हम पर तेरे अंडर सपोर्ट है। मैं आया और यहाँ पे कोई नहीं, तुम अपना करते रहो मैं चलता हूँ ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट नेचर ग्राउंडेड, मतलब जमीन से इतना जुड़ा हुआ इंसान मैंने फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। उन्होंने टाइम दिया और ये अपर गाँव पर नहीं हूँ मैं, ये हम मैंने कोट पर भी बुला रही, भवन पर भी बुला रही, डोंगरा पर भी बुला रही था, चाणी नहीं मो कि अभी उन दर संपर्क करेगी जो बैग बती हूँ जो बीज बती हूँ जो भी भूख बता रही वो सब कुछ वो समिति तर बटी
हमल्यूला ताली बजाओ जी आप। ठीक है, यही बात जो तुम जब तक वो करण चाहो अपन मन बनाओ, अपन जगह देख लियो, ठीक है, वो मैं जगह इस्तेमाल करूं, अपन मन बनाना, अपन थोड़ा बहुत मेहनत लागे। एक दा यो सेटअप हो गया तो दिन रात हमल को खा भरण खा ना क्या करूं, कई का दौर घर अपन खलम पड़ी क्या करूं, एक दा यो सेटअप हो गया, वो बाद वो चार द्वार वरना फिर चाण चाहिए हो गया नहीं हो गया। दिन रात एक देखभाल करना, बैंक में कुछ हेल्थ नहीं लगाना चाहिए, बता हेल्थ नहीं लगाने नहीं गोड़े कुछ नहीं करने, 10-15 दिन तो आप दरवाजा 10 दिन नहीं भी खोलोगे तब भी कुछ नहीं करो, महीने में ही रखना है। शुरुआत करने में मदद हम कह सकते समिति तरफ बैठ, ठीक है, लेकिन निश्चय करना है। पर इनसे की मी बोले कंदा मैं भरण खा बैठ धरी ली और कई मोर पर पिछा भी इनाल नहीं होना, मैंने उसको ध्यान पड़ेगा, है ना? स्वयं को ध्यान पड़ेगा, ठीक है, बोले पीछे साइकिल में लो भरण खा बैठ, आज तुम ध्यान में धर दूं और ये तुम खा लिया इनाल तो नहीं होना, नहीं ऐसे नहीं होगा, है ना? तो थोड़ा मेहनत आपने इतना थोड़ा मेहनत हम कर आप तो भाई हम इतने थोड़ा मेहनत हम कर लो, बैंक मैंने तुम तक करना पड़े, और अगर ये सक्सेस सफल हो जालो तो तुम धक्का की इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं, कोई ढूंढ पड़ना जरूरत नहीं, लफड़ पड़ना जरूरत नहीं, अपन कमाई तुम बैठे बैठे कर लो। राय बात आप सवाल से कि बेचला का खेती, अगर ये शुरुआत हो रहे ना तो ये सफल भी हुआ, ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे नन हो रहा है, अगर हमारे यहाँ हम बोल रहे ये एक बढ़िया का शेख हुई, अरे तो तू भी बीमार पड़ेगी, अगर हम सोच रहे कि एक बढ़िया का शेख हुई आज तो कुछ भरस, अगर ना जवान जमान के हो जाए सैंत पाएगी, अगर ना जवान जमान के हो जाए मिल जावे खंड, ठीक है, पाड़ा जन्नी मिला शहर मिला यार हम 10 आदमी मामी मिल 10 आदमी शॉप से पीछे हुए दे और आना खंड दी यारी मैं साथ क्या करूं मैं पीछे है तू वो एक के व्यवस्था कर दो ना तुम, ये तो फ्रिज में धर दो, ये करवाटा बनाए धर दो, ये तो भोग बोलो इन करो करना चाह रहे हैं, ये होगा। आप मेहनत करेंगे, अपना टाइम पैसा एनर्जी सारा वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ये होगा, होने के बाद बिकेगा नहीं बिकेगा नहीं बिकल ना आपका संतोष तो ना, बिल्कुल ऐसा काम कीजिए कि मैं ऐसा प्रधान बनूं कि मेरा नाम हमेशा बोर्ड पे नजर आए, मैं रहूं ना रहूं, कल मेरे वंशज मेरे पोता नाती पोता बोले ये दादाजी को नौ छोड़ेगा बहुत अच्छा काम करे भाई, यू सब यू योजना, क्योंकि ये पत्थर कभी कोई नहीं सरकाता, एक प्रधान आया चाहे 50 प्रधान आया, प्रधान का नाम का पत्थर है वो हमेशा रहेगा। तो हम ये चाहते हैं कोई भी लेडी प्रधान है, आप प्रधान है, हम चाहते हैं कि प्रधान ऐसे बने जो क्षेत्र के अपने गांव का विकास करें। ये दिल्ली से अभी अब पहुंचे हैं यहाँ पे सलण विकास समिति की ये शानदार पहल ताकि गांव में स्वरोजगार बन सके और लोगों को काम मिल सके। सरकार भी इसमें सब्सिडी पे काफ़ी मदद करती है, उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं और किरण नौगाई को कभी भी बुला सकते हैं इस कार्य में आपकी हेल्प करने के लिए। लेकिन बात करता हूँ रूंडाली से सुमन देवी की, जो कि इस पे काम कर रही हैं, और हमने उनसे बातचीत की तो कितना उन्होंने कमाया ये सुनिए उनके मुंह ज़बानी। पति क्या करते हैं? मेरे पति जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं मानेसर में। बच्चे कितने आते हैं? बच्चे 2 लड़कियां हैं, एक 6th में पढ़ती है और एक अभी LKG UKG में पढ़ती है। घर में तुम पहले क्या काम करते थे? सर हम पहले कुछ नहीं करते थे, हम ऐसे एक गाय था, सास ससुर बुजुर्ग है, उन्हीं के साथ है, और उनके चलते हुए हम बाहर कहीं जा भी नहीं सकते हैं, तो सुविधाएं तो यहाँ इतनी है नहीं, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि मतलब कुछ ना कुछ करें, घर में बैठे बैठे क्या करें, कर सकते हैं हम, इसीलिए उन्होंने मुझे प्रेरणा दी और मैंने इसमें मतलब वो किया। तो ये पुराना ही मकान क्यों चुना तुमने? मतलब नए मकान में ऊपर भी आपका घर बहुत बढ़िया है, वहाँ पे क्यों नहीं लगाया? सर वो घर अभी बना है, पहले हम इसी पुराने घर में हम रहते थे खुद, तो देखा इसकी कंडीशन खराब है, रहने लायक नहीं है, तो हमने नया मकान बनाया, फिर हम वहाँ चले गए, तो मैंने कहा चलो खाली है, आना जाना भी हो जाएगा और ये भी कर लेते हैं। कितने बैग लगाए थे आपने? सर मैंने लगाए थे 100 बैग। 100 बैग जी। और 100 बैगों में टोटल मशरूम कितनी निकली? टोटल मशरूम निकला था 1 क्विंटल 60-70 kg का निकला था। अच्छा, हाँ जी। तो टोटल कॉस्ट कितनी मिली? पैसे कितने आए आपके पैसे पास? आए थे 30-32 हजार का मुझे बेनिफिट हुआ। और अभी जो उसी खर्चे में जो तुमने खर्चा किया था, कितना खर्चा किया था? मैंने उसी खर्चे में 5,000 का मैंने उस पर लागत लगाया, औसत मुझे सही मिल गया। अच्छा, और अभी कितने बैग हैं आपके पास? यहाँ अभी मेरे पास है 60 बैग जो मैंने अभी नए लगा रखे हैं, उसमें भी खर्चा ज्यादा नहीं है, 3,000 का खर्चा है टोटल मिला के। तो अभी देखते हैं आगे क्या बेनिफिट होती है, बस मेहनत अपनी चाहिए मतलब। अच्छा, हाँ जी।
तो मतलब लगभग और कितने दिन काम किया तुमने इसमें? इसमें मैंने 1 महीने कंटिन्यू इसमें मेहनत की, हम्म। उसके बाद इसका रिजल्ट मुझे दिखाने लग गया। मतलब 1 महीने में आपने 5,000 रुपए खर्च किए और लगभग 32,000 रुपए का आपको प्रॉफिट 1 महीने में हो गया। हाँ जी, तो समझो कम से कम 32 में से 5 घटाए तो आपने 27,000 रुपए 1 महीने की इसमें कमा लिए, जी मतलब सर। यही समझे ना? जी सर। और आगे और भी निकलने वाला उसमें? आगे उसमें थोड़ा बहुत और भी निकल रहा है, जैसे कि आज ही मैंने 1 केजी सुबह निकाल के उसमें से बिरन खाल दुकान जी को दिए थे, दुकान वाले को। तो आज भी मतलब थोड़ा बहुत इसमें निकल रहा है, अपने सब्जी के लिए भी हो जाता है और निकल भी जाता है, बिक भी जाता है। सुमन देवी इस मशरूम से लगभग 30,000 रुपये तक कमा लेती है महीने की, जैसे कि उन्होंने इसमें बताया इंटरव्यू में। आप भी ज़रूर कोशिश कीजिए, मशरूम लगाइए और अपना जीवन सफल बनाइए। देखने के लिए धन्यवाद। शेयर सब्सक्राइब जरूर